कभी सास बहू की लड़ाइयों पर टीवी सीरियल बनते थे, लेकिन अब लगता है कि जमाना बदल गया है और स्क्रिप्ट राइटर्स अब सास और दामाद की प्रेम कहानियों पर ज्यादा फोकस करेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई ये लव स्टोरी किसी वेब सीरीज से कम नहीं बल्कि हकीकत है। और क्या शानदार प्लॉट है। 38 साल की सास, 20 साल का दामाद और बीच में रह गई वो लड़की जो दुल्हन बनने वाली थी। गाँव का नाम है मनोपुर कायस्थ। अप्रैल का महीना, शादी की तैयारियों का माहौल था और हर तरफ चहल पहल थी। 16 अप्रैल को युवती की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक पहले ही यानी कि 9 दिन पहले यानी 6 अप्रैल को ही उसकी मां ही उसके होने वाले दूल्हे के साथ फरार हो गई। अब इस पे आप रोमांच कहें या पारिवारिक त्रासदी, ये तो अलग ही बात है। जब सास दामाद की हिट जोड़ी 10 दिन बाद वापस लौटी तो पुलिस ने उन्हें सीधा परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया। सोचा गया कि शायद महिला का इंस्टिंक्ट बदल जाए, वो बच्चों, पति और समाज के कम से कम इंसानियत के नाम पर अपने घर लौट जाए। लेकिन सपना, जी हाँ, महिला का नाम सपना बताया जा रहा है, जैसे सपनों में ही जी रही हूँ। 3 घंटे की काउंसलिंग चली। महिला पुलिस, काउंसलर, रिसेप्शन सबने निकलकर समझाया कि बहन, अब तो बच्चे भी बिलखने लगे हैं। पति भी कह रहा है कि गांव नहीं, शहर में नहीं रह पाएंगे। लेकिन मैडम का जवाब था, ना, मुझे तो अकेले में बात करनी है, ना कोई तारीख चाहिए। मेरा अंतिम फैसला है, मैं दामाद के साथ ही रहूंगी। वाह, इतना ठोस और फिल्मी डायलॉग तो टीवी की सास भी नहीं देती। अब तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि दामाद सास को माँ का दर्जा देती है और सास उसे बेटे जैसा प्यार देती है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही पड़ गया। महिला का आरोप है कि उसके पति शराब पीता था, मारता था और शक करता था, साथ ही पैसे के लिए भी तंग करा करता था। इसके लिए उसने सोचा कि अगर बेटी को उसका प्यार मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता, और चल गए दोनों प्यार की राह पर। दामाद राहुल का कहना है कि जब उसने सास को मरने से रोका तभी उसने साथ जीने का फैसला कर लिया था, और अब इसे इमोशनल ब्लैकमेल कहें या सास को नया जन्म देने की पूजा, राहुल साहब ने प्रेम को जो उदाहरण पेश किया वो इतिहास में दर्ज करना चाहिए। गुरुवार को थाने में गांव की महिलाएं इकट्ठा हो गईं, बच्चे लेके आए और छोटे बच्चे गोद में रोते रोते बेसुध हो गए। सोचा गया कि शायद माँ का दिल पिघल जाए, लेकिन सपना का दिल सपनों जैसा ही था और वो बिल्कुल ना पिघली। पति, रिश्तेदार, गांव की महिलाएं सबने समझाया कि लौट जाओ, लेकिन नहीं। सपना ने मानो कसम खा ली हो कि जब बदनामी हो ही गई है तो पीछे क्यों मुड़ना, अब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे और इसी राह में चलते रहेंगे। खबरों के मुताबिक सास सिर्फ दामाद के साथ ही नहीं भागी थी, बल्कि साथ में 5 लाख रुपए के गहने और 3.5 लाख रुपए नगद भी लेकर गई थी। और अब इस प्रेम कहानी में थोड़ा लूट कांड का तड़का भी लगता जा रहा है, और कहने वाले कह रहे हैं कि लव कम और हनी ट्रैप ज्यादा लग रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं क्या बोली ये वायरल सास। गई थी आप और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। अच्छा, क्यों गई? जाने का कारण था? ऐसे ही चलेंगे। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। पहले कहाँ गए थे? जैसे यहाँ से, गाँव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूँगी, जिनके साथ रहेंगी इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? इसी रहेंगे। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे। कहानी में ट्विस्ट लाने आई जेठानी, जिन्होंने आरोप लगाया कि सपना ने मेरठ में चर्चित मुस्कान कांड की तरह अपने पति की हत्या की योजना तक बना रखी थी, और तो और भागने के 4 दिन पहले मथुरा घूमने की जिद कर रही थी, लेकिन पति ने नहीं बोला। और इसके साथ ही लगता है कि पति को कहानी का क्लाइमैक्स पता चल गया था। पुलिस ने पूरा फॉर्म सेटअप कर लिया था और काउंसलिंग, मेडिकल, सुरक्षा, लोकल और अंत सब कुछ किया गया, लेकिन महिला को उसी दामाद के साथ खुश रहना था जिसे समाज, परिवार और कानून सब ख्याल कर रहे थे। सीओ ए ग्लास महेश कुमार ने बताया कि महिला की इच्छा स्पष्ट कर दी गई थी, इसलिए उसने उसकी चॉइस के साथ भेज दिया गया, यानी कि इश्क पर जोर नहीं दिया गया। राहुल ने ऐलान किया कि अब वो सपना के साथ अपने गांव मछरिया में ही रहेगा, मेहनत मजदूरी करेगा और प्यार से जीवन बिताएगा। परिवार वालों ने भी मजबूरी में ही सही दोनों को स्वीकार कर लिया है। जब दोनों गांव लौटे तो मानो कोई रथ यात्रा निकल रही हो और लोग इकट्ठा हो रहे हो। काफ़ी टॉफ़ी बांटता तो नहीं दिखा, लेकिन ड्रामा फुल ऑन मिलता दिखा। अब तो फोटो और वीडियो वायरल हो चुके हैं।
फेसबुक और मीम्स, इंस्टाग्राम पर रील्स और व्हाट्सएप ग्रुप में रोज नई बहस। क्या प्यार की उम्र यही होती है, या फिर क्या सास को भी प्यार का हक होता है? ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया वालों के लिए सास दामाद जोड़ी किसी रियलिस्टिक शो से कम नहीं होगा, और कुछ लोग कह रहे हैं ये तो कुंडली भाग्य से भी आगे निकल गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये प्यार है, क्या ये पीड़ा है, या फिर बस सामाजिक ढांचे को चुनौती देने वाला एक हेडलाइन है? एक तरफ जहां एक माँ है जो अपने बच्चों को छोड़ चुकी है, दूसरी तरफ एक दामाद है जो अब पति भी बन बैठा है, और फिर से एक बेटी जो कि इस पूरे तमाशे में सबसे बड़ी शिकार बन गई। अब इस स्क्रिप्ट में कोई निर्देशक हाथ में ले ले तो नेटफ्लिक्स जैसे रास्ता निकल सकता है, लेकिन असलियत तो यही है कि दुखद कहानी है जो हंसी के पीछे लोग छिपाए बैठे हैं। समाज बदल रहा है, रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही हैं, लेकिन इस बदलाव में जिम्मेदारी, समझ और संवेदना कहीं पीछे छूटती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब माँ ही दुल्हन बन जाएगी तो बेटी की बारात किसके लिए जाएगी? आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढिए और ऐसे ही देखते रहिए प्राइम न्यूज़।